समाधास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। देखिए, हम बात कर रहे थे विश्वामित्र जी जो है उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान किए। ये जो राम सीता का विवाह था, ये एक ऐसा विवाह था जिसमें मिलन था। किसका मिलन था? राम और सीता का मिलन था। दशरथ और जनक महाराज का मिलन था। मतलब दो परिवारों का मिलन था, दो शहरों का या दो राज्यों का मिलन था, अयोध्या और मिथिला। सूरज और चंद्रमा, सूर्य वंश और चंद्रमा वंश का मिलन था, तो यानी सूर्य और चंद्रमा का मिलन हुआ। ये शक्ति और करुणा का मिलन था। राम शक्ति के प्रतीक, सीता करुणा का प्रतीक, स्ट्रेंथ एंड कंपैशन। और साथ ही साथ ये मिलन था वैलर का और ब्यूटी का। वैलर यानी शौर्य, ब्यूटी यानी सौंदर्य। शौर्य और सौंदर्य का मिलन था। और ये जो मिलन हो रहा था, चाहे वो अयोध्या और मिथिला का मानो, जनक और दशरथ का मानो, राम और सीता का मानो, शक्ति और करुणा का मानो, सूर्य और चंद्रमा का मानो, या फिर शौर्य और सौंदर्य का मानो, इन सब मिलन से पूरे समाज का कल्याण होने वाला था। यहाँ पे एक सुंदर बात आती है, हर व्यक्ति में या हर हर व्यक्ति में सारे के सारे गुण नहीं होते। कुछ गुण होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। कुछ व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, कुछ व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं। ऐसे ही अगर कोई ग्रुप है या कोई समाज है या कोई प्रदेश है, तो एक प्रदेश में कुछ खूबियां होती है, एक प्रदेश में कुछ खूबियां होती हैं। ऐसे ही अगर डायनेस्टी के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो एक कुल में या डायनेस्टी में अलग खूबियां और अलग कमियां होती हैं। दूसरे डायनेस्टी में या कुल में अलग खूबियां होती हैं और अलग कमियां होती हैं। तो इस प्रकार से जब लोग हाथ जोड़ लेते हैं, एक साथ हार्मोनाइज करते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, देयर इज ए यूनियन बिटवीन टू पीपल और टू कम्युनिटीज और टू पर्सनैलिटीज। और जब वो समझ जाते हैं इनकी खूबियां ये हैं, इनकी खूबियां ये हैं, इनकी कमियां ये हैं, इनकी कमियां, तो इनकी कमियों की पूर्ति होती है इनकी खूबियों से, और इनकी कमियों की पूर्ति होती है इनकी खूबियों से। ऐसे जब सब लोग मिलके अपने स्ट्रेंथ्स को ज्वाइन कर देते हैं, अपनी मजबूतियां जो अपनी खूबियां हैं उनके अंदर जो जो अच्छी बातें हैं उन सबको ज्वाइन कर देते हैं, और वीकनेस पे ध्यान ना देते हुए, वीकनेस को पीछे रखते हुए सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेंथ आगे प्रस्तुत करते हैं, तो ये एक बहुत सुंदर जीत का मार्ग है। जीवन के संघर्षों में जीतने का ये बहुत सुंदर मार्ग है। पहला, बिकम अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और दूसरा, जॉइन हैंड्स विद अदर्स हु कैन हेल्प यू टू ओवरकम योर वीकनेसेस। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस दूसरों की स्ट्रेंथ से ओवरकम हो जाती है। इससे समाज का बहुत भला होता है। एवरीबॉडी बेनिफिट्स, और सबका बेनिफिट होता है, और उस व्यक्ति का या उस कुल का भी बेनिफिट होता है। ये हमने विवाह से सीखा, राम और सीता के दो परिवारों के साथ में आने से। और दूसरा हमने देखा, विश्वामित्र ने जब ये विवाह संपन्न करवाया, विश्वामित्र जी राम को लेके गए मिथिला, तो विश्वामित्र को एक विशेष संतुष्टि ये मिली कि उन्होंने सीता को राम से मिला दिया। और सीता को राम से मिलाने का जो तत्व है, इसको इस प्रकार से समझाया है आचार्यों ने कि जैसे एक जीव को भगवान से मिलाना। देखिए, हर जीव तत्पर रहता है एक ऐसी संतुष्टि, ऐसी पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करने के लिए। एक्चुअली ऐसी संतुष्टि केवल भगवान से मिलके ही हो सकती है। और गुरु का कार्य है किस प्रकार से जीव को भगवान से मिलवा दे। जो भटका हुआ जीव है, भ्रमित जीव है, अनेक योनियों में घूम रहा है, उसे भगवान के आश्रय में ला दिया जाए। इससे भगवान को भी बहुत प्रसन्नता मिलती है,
अपने भटके हुए संतान, भटके हुए अंश से मिलके, और उस जीवांश को भी बहुत संतुष्टि मिलती है। विश्वामित्र ने सीता जी को राम से मिलवाया और एक गुरु की पूर्ण भूमिका संपन्न करी। और विश्वामित्र का जीवन क्या है? विश्वामित्र का जीवन एक उदाहरण है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दूसरा फोकस, इंटेंस फोकस, अपने लक्ष्य पे केंद्रित होना। और तीसरा सर्विस, सेवा भाव। तो दृढ़ निश्चय, अपने अनर्थों से संघर्ष करते हुए धीरे धीरे अपने जीत की तरफ बढ़ना, दैट इज डिटर्मिनेशन। और दूसरा है फोकस, पूर्ण रूप से केंद्रित रहना अपने लक्ष्य पे। और तीसरा है हर क्षण सेवा भाव रखना, सर्विस एटीट्यूड रखना। इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। विश्वामित्र का जीवन सुन के हर अध्यात्मवादी व्यक्ति जो भी आध्यात्मिक मार्ग पे लगा है, बहुत प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। विश्वामित्र उत्तर दिशा की तरफ चले गए, और इसके बाद दशरथ महाराज ने मिथिला में परिवार के साथ ये निश्चित किया कि अगले दिन वो सब भी अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेंगे। अभी मिथिला में उनका कार्य हो गया था। अभी देखिए, दशरथ महाराज चिंतन कर रहे हैं कि अब ये विवाह हमने यहाँ तो संपन्न किया, लेकिन इसे धूमधाम से अयोध्या में फिर से मनाएंगे, अपनी नगरी में, अपने लोगों के बीच। विशेष रूप से दशरथ महाराज समानुभूति रखते थे, एम्पैथी रखते थे उन लोगों के साथ जो अयोध्या में रह गए थे और मिथिला नहीं आ पाए थे। कोई तो चाहिए था ना अयोध्या में रक्षा करने के लिए। तो वो लोग अयोध्या में रह गए। उनका सेवा, उनका आनंद क्या था? पीछे रह के सेवा करना, ताकि बाकी लोग जाके आनंद ले सके। तो वो अयोध्या में रहे थे और दशरथ महाराज सोच रहे थे उनके साथ हमें ये उत्सव मनाना है। जैसे ही सुबह का समय आया, प्रातः कालीन, जैसे ही सुबह का समय आया, मानो सब लोग जो विश्राम कर रहे थे, पूरा दशरथ महाराज का परिवार और पूरे अयोध्या के निवासी जब जागृत हो गए, तो ऐसा एक्साइटमेंट था कि हम अयोध्या वापस जाएंगे। वर्णन किया है जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, सुबह सुबह मक्खियां जागती हैं तो पूरा भिनभिनाने लगती हैं और एक बहुत ही चहल पहल हो जाती है छत्ते के आसपास। उसी प्रकार से बोले पूरे मिथिला में सडनली इतनी चहल पहल हो गई। पूरी मिथिला ऐसे लग रही थी जैसे कोई मेला लगा है, कोई उत्सव लगा है। सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं वापस जाने के लिए अपने घर, अपने महल। और सबकी एक्साइटमेंट विशेष रूप से क्या थी कि जब वो अयोध्या से मिथिला आए थे तो राम लक्ष्मण साथ में नहीं थे। अभी राम लक्ष्मण को साथ में लेके जाएंगे। बहुत समय वो दूर रह चुके हैं अयोध्या से। और साथ ही साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ उनकी राजकुमारियां, जो उनकी पत्नियां हैं, वो भी जाएंगी। ये सुन के अयोध्या वासी बहुत आनंदित हो रहे थे, ये विचार कर करके। तभी सुबह के समय मानो पहला दर्शन है, सभी के चारों जो कपल्स हैं, दाम्पत्य हैं, उन सब का पहला दर्शन देने का समय है मिथिला नगरी को। तो चारों के चारों जब इस समाज में सुबह सुबह प्रकट हुए, it was like newly married public appearance. It was पब्लिक, सब लोग आके आए, उनको देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे। तो जब वो चारों के चारों अपनी राजकुमारी, अपनी पत्नियों को लेके वहां पे आ गए, जैसे ही मिथिला के समाज के नागरिकों के समक्ष प्रकट हुए, सब लोग इतने एक्साइटेड, इतने सुंदर, सब लोग अलग अलग ऐसा एक्साइटमेंट का ध्वनि प्रकट कर रहे थे। वाह, ब्यूटीफुल। अभी वो इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, लेकिन हम इंग्लिश में बोल के दिखा रहे हैं कि वो आज की भाषा में कैसे बोल रहे होंगे। अति सुंदर। अरे वो देखो, लक्ष्मण और उर्मिला को देखो। अरे भरत और मांडवी को देखो। अरे शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति को देखो। और कोई बोला, अरे छोड़ो, राम और सीता को देखो, सारा सौंदर्य तो सम्मिलित राम और सीता में है। ऐसे मिथिला के लोग चारों के दर्शन करके बड़े बड़े ही उत्साहित हो रहे थे, उतावले हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे। और ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशंस कर रहे थे उनको देख के। और दशरथ महाराज और उनकी पत्नियां सोच रही थी, ऐसा ही दृश्य हमें अयोध्या में भी देखने को मिलेगा। जब अयोध्या निवासी देखेंगे हम किस
धन कोष को, किस प्रकार के खजाने को हम मिथिला से लेके आए। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, वो एक खजाने को लेके आए हैं जो अयोध्या वासी सोच भी नहीं सकते थे वो कौन सा खजाना है। इन 4 राजकुमारियों के रूप में दशरथ महाराज सोच रहे थे कैसा कैसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा जब हम अयोध्या में प्रवेश करेंगे। देखिए, जहां एक तरफ सारे अयोध्या निवासी इतने एक्साइटेड हो रहे थे, दूसरी तरफ जनक महाराज और उनके भाई कुशध्वज, उनके हृदय में अनेक एक प्रकार का आनंद भी था और एक प्रकार का सैडनेस भी था, क्योंकि वो अपनी पुत्रियों से दूर हो रहे थे। तभी उन्होंने आदेश दिया, महंगे से महंगे उपहार लेके आओ, महंगे से महंगी वस्तुएं लेके आओ, उनको पालकी में पैक कर दो, उनको हाथियों के ऊपर रख दो। और वो चाहते थे कि ये जितने उपहार हैं उनकी पुत्रियों के साथ अयोध्या जाएं। बोले ऐसे कीमती 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 उपहार पैक कर दिए थे, ऐसा लग रहा था मिथिला की जितनी भी कीमती वस्तुएं हैं सारी अयोध्या जा रही थी। सब पैकिंग हो गया, बिल्कुल सब पालकियां रेडी हो गई, सब उपहार पैक कर दिए गए। तभी मिथिला नगरी का समय आया जब उस समय का सामना करना पड़ेगा। उनकी सबसे कीमती बहुमूल्य 4 प्रमुख राजकुमारियां जा रही हैं मिथिला को छोड़ के। सारे के सारे मिथिला निवासी रो रहे थे, सबके नेत्रों में अश्रु प्रवाह हो रहे थे। और वर्णन है इसे एक साधारण महिला के विवाह में जो अश्रु प्रवाह होते हैं वैसा मत समझो। यहाँ पे जो जनक महाराज के का जो हृदय का बोझ हल्का हुआ, क्योंकि उनको तो सीता के लिए कोई योग्य वर ही नहीं मिल रहा था। तो ये आनंद विशेष रूप से जनक महाराज का हृदय क्यों भराया इस प्रकार से, उनके तो खुशी के आंसू थे, वो तो बहुत आनंदित थे, उनके तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी। और साथ ही साथ उनका आनंद जो था कृतज्ञता का आनंद था कि दशरथ महाराज ने सीता को, अपनी पुत्रियों को, इन पुत्रियों को अपने अयोध्या की रानियों के रूप में, अपने पुत्रों की या अयोध्या के यहाँ वो जो उनके बहू बन के गई हैं उस रूप में, अपने डॉटर इन लॉ के रूप में स्वीकार किया, उसके लिए बहुत कृतज्ञ थे। और दूसरा, जनक महाराज को एक तो आनंद था कि ये पुत्रियों के प्रति जो जिम्मेदारी थी वो पूर्ण हुई, दूसरा आनंद था कि दशरथ महाराज ने उनको स्वीकार किया, और तीसरा आनंद इस बात का था कि मेरी पुत्रियां सुरक्षित हाथों में गई हैं। राम और उनके भाई ऐसे उत्तम श्रेणी के पति साबित होंगे जो जिनके पास रह के ये पुत्रियां इतनी सुरक्षित रहेंगी शायद जितनी मिथिला में भी नहीं हो सकती, ऐसा विचार जनक महाराज कर रहे थे। तो इस प्रकार से मिथिला का वातावरण था। बोलते हैं जनक महाराज, कुशध्वज, उनके मंत्री और जितने भी प्रमुख ऋषि गण थे वो पूरे के पूरे अयोध्या निवासी को और दशरथ महाराज के परिवार को मिथिला के बाउंड्री तक, मिथिला का जो बाउंड्री है वहां तक उनको छोड़ने के लिए गए, और उसके बाद सब वापिस आ गए। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कि, देखिए, जनक महाराज सबको छोड़ के आए, गए पहले फिर वापिस आए। तो जैसे समुद्र की लहर समुद्र को छोड़ के बीच पे आती है, और बीच पे जैसे ही आती है बहुत सारे छोटे छोटे सीप होते हैं ना, सिपियां और शंख होते हैं, उनको बाहर फेंक के चली जाती है, और उनको बाहर छोड़ के लहर वापस समुद्र में चली जाती है। तो ऐसी तुलना दी है, जनक महाराज मिथिला से बाहर गए, सभी अयोध्या निवासियों को मानो फेयरवेल करके, गुड बाय बोल के फिर वापस आ रहे थे। ऐसा दृश्य दर्शाया है रामायण में। और दशरथ महाराज की जो पूरी सेना, दशरथ महाराज की सेना जो अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रही थी, अरे उनका आनंद क्या था। उनका आनंद, बोलते हैं, इट वाज, ऐसा था जैसे कोई कोई अति मीठी वस्तु खा के उसका एक नशा सा हो जाता है, इतना ऐसा कुछ खा लिया, एक प्रकार का नशा हो गया, ऐसी मिठास शरीर में प्रवेश कर गई, इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट हो गया। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे जैसे जैसे वो अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। बोले एक बड़ा रथ है, बड़े बड़े घोड़े हैं,
और 4 पुत्रों के रथ हैं, बड़ा ही सुंदर वातावरण है उसका, और पालकियां झूल रही थी जिनके अंदर चारों राजकुमारों की साथ में जो मिथिला की राजकुमारियां आई थी वो उन पालकियों में झूल रही थी, और पालकियों को शक्तिशाली पुरुषों ने उठा के रखा था, और सब अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण है। और दशरथ महाराज बार बार पूरी सेना को निरीक्षण कर रहे थे, आगे पीछे चारों ओर निरीक्षण कर रहे थे, सब ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि अभी तक राजा दशरथ महाराज है, ही इज द मास्टर, वही रक्षक है, वही स्वामी है अयोध्या के। और एक तरह वो पूर्ण रूप से सतर्क थे, पूर्ण सुरक्षा देखते हुए, साथ ही आनंद में मग्न थे, ऐसे आनंद में डूबे जा रहे थे। एक्साइटमेंट भी है, ड्यूटीज के प्रति सतर्कता भी है, कर्तव्यबद्ध भी है, आनंद भी है, दोनों चल रहा है साथ साथ। और आनंद तो ऐसा है कि दशरथ महाराज के आनंद की तुलना अयोध्या में और किसी के साथ की ही नहीं जा सकती थी, ऐसा वातावरण का वर्णन किया है। और जब दशरथ महाराज मानो 7वें आसमान पे हो, ऐसे आनंद में थे, उसी समय एक जोर से मानो किसी के चिल्लाने की आवाज आई, बहुत जोर से, कान फट जाए ऐसी आवाज आई। सब लोग घबरा गए, सब लोग रुक गए। दशरथ महाराज देख रहे थे, अरे ये क्या आवाजें आ रही हैं। ऊपर देख रहे थे तो पक्षी लोग इस प्रकार से उड़ रहे हैं मानो कोई बड़ा ही बुरा अपशकुन हो। दशरथ महाराज ने अपने आसपास देखा, उनको लगा बड़ा ही अपशकुन दिख रहा है, उनके हृदय की धड़कन बढ़ गई, बिल्कुल घबरा गया उनका हृदय। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि की तरफ देखा और मानो प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपको मालूम है क्या हो रहा है? क्योंकि वशिष्ठ ऋषि को अक्सर सब मालूम होता था क्या होने वाला है। वशिष्ठ अपने अनुभव से, अपने ज्ञान विज्ञान से सब समझ सकते थे। तो दशरथ को उम्मीद थी ये सब भी वशिष्ठ को मालूम होगा। देखिए, यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात आती है कि दशरथ महाराज इतने आनंद में डूबे थे, इतने आनंद में डूबे थे, और सडनली ये दूसरा क्षण आ गया जो अपशकुन दिखा रहा है। इसीलिए गीता में बार बार बोला है, समय जो है सब कुछ बैलेंस कर डालता है। कभी एक्सट्रीम हैप्पीनेस है तो बाद में सौरो भी आएगा, दुख भी आएगा। तो व्यक्ति को तैयार होना चाहिए, हैप्पीनेस में बहुत ज्यादा उतावला नहीं हो जाना चाहिए, बहुत एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, और दुख में बहुत डिप्रेस नहीं होना चाहिए। समय को एक समान देखना और उनको सहन करना का, उनको झेलने की क्षमता और शक्ति होनी चाहिए। वी शुड नो हाउ टू हैंडल लाइक दिस। टू मच हैप्पीनेस, उसके बहाव में नहीं चले जाना चाहिए। तो दशरथ महाराज वशिष्ठ की तरफ देख रहे हैं, क्या है ये? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वो लोग मिथिला में इतना सत्कार अनुभव किए, इतना सम्मान अनुभव किए। मिथिला के लोगों ने दशरथ महाराज के आए हुए एक एक व्यक्ति को विशेष सत्कार दिया। महत्वपूर्ण, अभी बहुत सम्मान का अनुभव करके आ रहे हैं दशरथ महाराज। इनफैक्ट यहाँ पे एक सुंदर तत्व आता है कि आतिथ्य सत्कार कैसे होना चाहिए। देखिए, कभी कभी अगर कोई मुर्गी अंडा अंडा नहीं देती तो व्यक्ति सोचता है इसको पालन करने का फायदा क्या, इसको खिला रहे हैं लेकिन अंडा नहीं दे रही। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि गेस्ट हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य सत्कार करना इस प्रकार से है जैसे एक ऐसी मुर्गी को खिलाना जिससे अंडा प्राप्त नहीं हो रहा, तो क्या फायदा। उस प्रकार से अगर हम सोचते हैं इसका कोई योगदान तो हो नहीं रहा, लेकिन बोलते हैं अतिथि सत्कार को मामूली नहीं मानना चाहिए। अतिथि की सेवा करके आपको लगेगा कुछ जा नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा, केवल हमारे रिसोर्सेस समाप्त हो रहे हैं। लेकिन अतिथि सत्कार से व्यक्ति ऐसा स्पेशल पुण्य कमाता है। इनफैक्ट गेस्ट इज लाइक अ हेन हु गिव्स गोल्डन एग। गेस्ट उस हेन की तरह है, उस मुर्गी की तरह है जो सोने का अंडा देने वाला। और वो सोने का अंडा क्या है? सेवा का अवसर। गेस्ट हमें, अतिथि हमें क्या देते हैं? सेवा का अवसर। जो सेवा का अवसर से हम ऐसा अद्भुत पुण्य कमाते हैं जो जीवन में हमारे लिए भाग्य के द्वार खोलता है। तो मिथिला निवासियों को ये मालूम था, और ये विचार करके उन्होंने बहुत अच्छे से दशरथ महाराज और उनके पुत्रों और अयोध्या निवासियों की सेवा करी थी। देखिए, वशिष्ठ जी ने नोट किया कि जिस प्रकार से पक्षी उड़ रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ये तो एक अपशकुन का संकेत है।
लेकिन जब वशिष्ठ ने देखा हमारे रथों के आसपास जो पशु हैं, वो पशु गोल गोल एक पर्टिकुलर पैटर्न में घूम रहे हैं, जो एक शुभ लक्षण है, एक एक अच्छा शकुन है, एक कुछ शुभ भविष्य का संकेत कर रहा है। तो ये देखते ही वशिष्ठ मुस्कुराने लगे। देखिए, पहले उन दिनों में एक शकुन का एक एक ओमेंस का, कि लक्षण, प्राकृतिक लक्षणों का एक विज्ञान था, हाउ टू स्टडी ओमेंस। और ये जो विज्ञान था, जिनको मालूम होता था, वो प्राकृतिक लक्षणों को देख के समझ जाते थे अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। दशरथ महाराज ने पक्षियों को देखा, वो समझ गए कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन वशिष्ठ ने एक एडिशन देखा, कुछ पशु इस प्रकार से विचरण कर रहे हैं जिसको देख के लग रहा है कि नहीं नहीं, कुछ अच्छा भी होगा। जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया, बुरा होगा या अच्छा होगा, वशिष्ठ ऋषि मुस्कुराने लगे। और इससे पहले दशरथ महाराज और उतावले हो जाएं, वशिष्ठ बोलने लगे, थोड़ा संकट आएगा कुछ क्षण के लिए, लेकिन वो संकट के पास बाद एक अद्भुत भाग्य भी खुलेगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम छोटे से संकट से इतने घबरा जाते हैं, हमें समझता नहीं कि वही संकट हमारे लिए बहुत भाग्य खोलने वाला है। सो इसीलिए हमें लगातार किसी का गाइडेंस लगता है, जो हमें हिम्मत दे सके, सांत्वना दे सके अलग अलग परिस्थितियों का सामना करने के लिए। अभी वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ महाराज को शांत किया, सांत्वना दिया कि अंत में अच्छा ही होगा। लेकिन अभी उनका कुछ ही मिनटों के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए दशरथ महाराज का हृदय शांत हुआ था, तभी जोर से आवाज आई, मानो पृथ्वी फटी जा रही हो। ऐसा लग रहा था सैकड़ों हाथी एक साथ जमीन पे जोर जोर से अपना कदम डालते हुए चल रहे हैं। और बहुत बड़ा आंधी तूफान उठने लगा, चारों दिशाओं में ऐसी मिट्टी उड़ने लगी, मानो देखना मुश्किल हो गया। मानो बहुत दूर से बड़ी जोर की स्पीड से वो आंधी तूफान उठता हुआ दशरथ महाराज की सेना की तरफ प्रस्थान कर रहा है। और इतनी जोर से आंधी उठी, पेड़ के पेड़ उखड़ रहे थे, मानो तालाब के तालाब सूख रहे थे। और जितनी मक्खियां अपने अपने छत्ते में आराम फरमा रही थी, आराम से विराजमान थी, वो सब उड़ने लगी कहीं दिशाओं में। जितने जंगली जानवर थे वो भाग रहे थे, मानो कोई आश्रय ढूंढ रहे हो। अपने अपने छेद से, अपने अपने बिल से कहीं सारे सर्प और चूहे निकल आए, और वो भी मानो भाग रहे थे। और कहीं पक्षी इतनी जोर से उड़ के जा रहे थे, मानो डर रहे हो, मानो उनका उनकी उड़ान पे कोई कंट्रोल ही ना रहा हो, कि ऐसी आंधी चल रही थी। और इतनी जोर से आंधी चलने लगी, ऐसी मिट्टी उड़ने लगी, मानो कुछ समय के लिए तो सूर्य को भी देख नहीं पा रहे थे, सब जगह अंधकार ही अंधकार हो गया। तो जहां पशुओं की चीखने वाली आवाजें, पक्षियों की आवाजें, ऐसा आंधी तूफान और अंधकार, कोई भी घबरा जाएगा। बोलते हैं दशरथ महाराज की पूरी सेना घबरा गई, काफी लोग तो बेहोश हो गए। लेकिन दशरथ महाराज, वशिष्ठ ऋषि, चार राजकुमार, उनके साथ चारों राजकुमारियां और जितने भी ऋषिगण आए थे, वो बेहोश नहीं हुए। बाकी सब लगभग बेहोश हो गए। और बोले वो तूफान इतनी जोर से आ रहा था, इतनी जोर से आ रहा था, इतनी जोर से आ रहा था, लेकिन जैसे ही दशरथ महाराज के रथ के नजदीक आ रहा था, धीरे 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 आके मानो रुक गया हो। जैसे ही रुका, जितनी भी मिट्टी थी उड़ी थी जो, वो शांत हो गई, सारी पृथ्वी पे बैठ गई। और इतना मिट्टी उड़ने से जो दशरथ महाराज और सभी राजकुमार देख नहीं पा रहे थे, जैसे ही मिट्टी जमीन पे बैठ गई, शांत हो गई, तब दशरथ महाराज और राजकुमारों ने देखा, इतनी बड़ी संकट के पीछे इतना बड़ा जो अपशकुन दिख रहा था, इतना बड़ा तूफान उठ गया, इतना बड़ा बवंडर सा उठ गया, या क्या बोलते हैं, इतना बड़ा आतंक सा आ गया, इसके पीछे किस शक्ति का हाथ है। दशरथ महाराज और उनके पुत्रों को स्पष्ट हुआ जैसे ही वो मिट्टी शांत हुई। वो किस शक्ति का हाथ था, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।